कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक मैक्सिकन मूवी। इस मूवी में एक स्टूडेंट को अपने टीचर से प्यार हो जाता है और इस फॉरबिडन रोमांस के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं देखेंगे हम इस मूवी में। मैक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में समर वेकेशन के बाद में कॉलेज वापस से रीओपन हुए हैं और सारे स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक कॉलेज टीचर अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा है। एरिक नाम का ये बायोलॉजी का टीचर स्टूडेंट्स में बहुत ही फेमस होता है और स्पेशली लड़कियां इसको बहुत पसंद करती हैं। क्लास की ज्यादातर गर्ल्स को इस टीचर पर क्रश है और क्लास की इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की एलिजा को इस टीचर पर ऐसा ही क्रश होता है। इस टीचर की बेटी डेनिस भी इसी क्लास में पढ़ती है जो कि एलिजा की फ्रेंड है। फ्रेंड ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। एलिजा और डेनिस की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में चलते हैं। इनकी फ्रेंडशिप को अनब्रेकेबल कहा जाता है और इनकी फ्रेंडशिप की यहाँ पे कस्में खाई जाती हैं क्योंकि ये एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। आज एलिजा के पेरेंट्स मैक्सिको से यूरोप जा रहे हैं और महीने भर तक वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए एलिजा चाहती है कि वो अपने घर पे अकेली नहीं रहेगी। वो ये चाहती है कि वो डेनिस के घर पे रह सकती है क्या। तो डेनिस को कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी। डेनिस अपने पेरेंट्स यानी कि उस बायोलॉजी के टीचर और अपनी मॉम से पूछती हैं कि क्या मेरी फ्रेंड कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रह सकती है क्या। तो उसके पेरेंट्स खुशी खुशी हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट डे डेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ एलिजा को लेकर उसके घर पर आ जाती हैं और अपने मॉम और डैड से मिलवाती हैं। एलिजा तो उसके डैड को पहले से ही कॉलेज से जानती थी, लेकिन डेनिस की मॉम एलिजा से मिलके बहुत खुश हुई क्योंकि डेनिस की कोई भी बहन या भाई नहीं था, तो उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ पर घर में कंपनी मिल जाएगी। अब एलिजा और डेनिस दोनों एक साथ रहने लगी। दो बेस्ट फ्रेंड को और क्या चाहिए, 24 आवर्स एक साथ रह के खूब मौज मस्ती करते। आज डेनिस और एलिजा दोनों एक पार्टी में जा रही हैं। डेनिस अपने डैड से परमिशन लेती है तो वो जाने के लिए हाँ बोल देते हैं और जाते समय एलिजा उसके डैड को किस करके जाने लगती है जो उसके डैड को बड़ा अजीब लगता है। उसका डैड ऊपर से देखता है कि ये दोनों लड़कियां अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हैं। ये दोनों गर्ल्स इस पार्टी में जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब डांस और ड्रिंक करती हैं और कुछ देर बीच पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद में ये दोनों अपने घर पे आ जाती हैं। डेनिस को लगा कि उसकी फ्रेंड के साथ रहने से उसका टाइम कितना अच्छा स्पेंड हो रहा है और उनको लगा कि उनकी दोस्ती के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन इन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार डालने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब रात काफी हो चुकी है और एलिजा पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि उसका टीचर वहीं पे खड़ा है। वो दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करने के बाद में वहीं पर कुछ बातें करने लग जाते हैं। टीचर एलिजा को पूछता है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं गई, तो वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स से मेरी कुछ खास बनती नहीं है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मैं अकेली होने की वजह से मैं इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। तो टीचर कहता है कि मैं वो नहीं पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम अपनी लाइफ में अकेली हो इसका मुझे दुख है। और वो टीचर अपनी स्टूडेंट और अपनी बेटी की दोस्त को किस करके सोने चला जाता है, लेकिन एलिजा को ये बात एक पॉजिटिव इंडिकेशन लगती है और उसके दिमाग में टीचर से रोमांस करने के ख्याली पुलाव बनने लगते हैं। अब एलिजा डेनिस के साथ ही रहती और खूब मस्ती करती। अगली रात को एलिजा और डेनिस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो एलिजा डेनिस को पूछती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी रोमांटिक हुई हो। तो डेनिस कहती है कि नहीं, मैं ये सब चीजें शादी के बाद में करूंगी। तो एलिजा कहती है कि तुम कितनी कंजर्वेटिव लड़की हो और तुम उस ममाज बॉय को क्यों पसंद करती हो, वो कितना इमेच्योर है। मुझे तो हमेशा से मैच्योर लड़के पसंद है, मुझे तो तुम्हारे डैड जैसे मैच्योर मैन पसंद है। लेकिन डेनिस अभी इसको मजाक ही समझती है, लेकिन एलिजा के मन में डेनिस के डैड के लिए कुछ और ही ख्याल थे और वो फिर रात को पानी पीने के बहाने से किचन में जाती हैं और वो देखती हैं कि डेनिस के डैड अभी भी शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। अब किचन में एलिजा को यहाँ पे कुछ काटते समय चोट लग जाती है, जिस पर ये टीचर अब एलिजा की फिंगर पर ऑइंटमेंट लगाना चाहता है और ऑइंटमेंट लगाते लगाते ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लेकिन ये टीचर अपने आप को पीछे खींच लेता है, उसको लगता है कि ये सब गलत है और वो चुपचाप वहाँ से अपने बेडरूम में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि टीचर को इस बात का कोई सेंस नहीं था कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली उसकी पर्सनल और रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वो अपनी वाइफ से काफी दिनों से इंटीमेट भी नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी वाइफ किसी भी तरह के रोमांस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। अब एक रोमांटिकली नेग्लेक्टेड
टीचर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के प्यार में पड़ने लगा था, लेकिन अक्सर रोमांस उम्र के दायरे को पार कर ही जाता है और अब वो कॉलेज में भी एलिजा से खुल के मिलता और उससे आराम से बातें करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे स्टूडेंट क्या देख रहे हैं। उसके आंखों के नीचे की झुर्रियां उसके उम्र की गवाही दे रही थी, लेकिन वो एलिजा के मैग्नेटिक यूथ से बच नहीं पा रहा था। वो अपनी वाइफ के नेग्लिजेंस की वजह से अब एलिजा के बिना रह ही नहीं पाता। लेकिन एलिजा एक कूल एंड ओपन माइंडेड लड़की थी, उसको इन सब रिलेशन से कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम था तो वो थी इस टीचर की बेटी डेनिस। डेनिस एक प्रैक्टिकल एंड कंपोज्ड लड़की थी। वो इतनी कंजर्वेटिव है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से भी इंटीमेट नहीं होती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सब शादी के बाद में करना चाहिए। लेकिन जब वो अपने घर आके अपने डैड को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। वो पूछती है कि तुम दोनों अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो। एलिजा एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि हम दोनों यहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं, मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बायोलॉजी के कुछ लेसन सीख रही हूँ। एलिजा को ऐसा लगता है कि डेनिस बहुत ही सीधी सादी लड़की है, उसको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है और एलिजा डेनिस को बेवकूफ बनाने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। डेनिस को एलिजा की फ्रेंडशिप बहुत प्यारी थी और वो फ्रेंडशिप के चश्मे को उतार के कभी कुछ भी नहीं देखती थी। एलिजा कहती है कि तुम इतनी कंजर्वेटिव क्यों हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट क्यों नहीं होती हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो कहती है कि मैं तो जब छोटी थी तभी मेरे एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी और वो अपना रोमांटिक एक्सपीरियंस अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है, जिसको सुन के वो दोनों बहुत हंसती हैं और डेनिस एलिजा की अपने डैड से क्लोजनेस को जैसे भूल ही जाती है। डेनिस के सोने के बाद में एलिजा ये पता करना चाहती है कि डेनिस के डैड के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में रोमांस के सिर्फ हिंट ही एक्सचेंज हुए थे। वो अपने रूम से बाहर जाती है और वो पानी पीने के बहाने से किचन में जाती है, जहाँ पर उसको वो टीचर नहीं मिलता है, क्योंकि ये टीचर अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में होता है, जो शायद उसके सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एलिजा को लगता है कि डेनिस का डैड उसके कमरे की तरफ आ रहा है, वो चुपके से अपने रूम का दरवाजा बंद करके सुनने लगती है और दूसरी तरफ से डेनिस का डैड भी कान लगा के सुनता है कि अंदर क्या चल रहा है। अब दोनों कसम में है कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन एलिजा को अब ये कंफर्म हो जाता है कि ये टीचर उसके ऊपर पूरी तरह से लटू हो चुका है और अब उससे प्यार का इजहार करने का सही समय आ गया है। वो अगले दिन क्लासरूम में टीचर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और अपने आईब्रो पे TMO लिख देती है, जिसका मतलब होता है आई लव यू, जिसको देख के ये टीचर अपने आप को रोक नहीं पाता है। क्लासरूम के बाद में जब एलिजा लाइब्रेरी में कुछ बुक्स निकाल रही थी तो वो टीचर उसके पीछे आता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। एलिजा तो हमेशा से यही चाहती थी। अब ये दोनों उम्र की दहलीज को पार करके रोमांस के उस चक्रव्यूह में फंसने वाले थे, जिसमें घुसना तो बहुत आसान होता है लेकिन निकलना बहुत भारी पड़ता है। इनके रोमांस को कॉलेज में सब नोटिस करते हैं, लेकिन स्पेशली इस कॉलेज की दो लड़कियां जो इस टीचर को बहुत पसंद करती हैं, वो इस टीचर को एलिजा के साथ देख के जल उठती हैं और अपने दिमाग में बदला लेने की ठान लेती हैं। लेकिन एलिजा और टीचर को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उनके सामने ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। एलिजा घर पे आके बहुत खुश होती है। वो डैनी से थोड़ी बातें करती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी वो टीचर ही चल रहा होता है। वो टीचर को किस कर चुकी थी, लेकिन अब वो उसके टीचर को अपने रोमांस के लपेटे में लेने वाली थी। आज रात को उसको एक बेहतरीन मौका मिलने वाला था, क्योंकि डेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट आउट पे गई थी और टीचर की वाइफ तो घर में रहते हुए भी नहीं के बराबर थी। इस बार एलिजा टीचर से पहले ही किचन में पहुंच जाती है, लेकिन टीचर को देख ऐसा लग रहा था कि शायद उसको इस बात का गिल्ट है कि वो अपने स्टूडेंट से रोमांस कर रहा है। दिन में हुए लाइब्रेरी में किस को लेकर वो काफी परेशान है। वो ड्रिंक कर रहा है। एलिजा उसके नजदीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये टीचर अपने आप को पीछे खींच लेता है। लेकिन एलिजा जैसे डिटरमाइंड थी कि वो अपने रोमांस के लपेटे में इस टीचर को लेके ही रहेगी, जैसे किसी हिडन एजेंडा के साथ में वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। एलिजा अपनी खूबसूरती के जाल में आखिरकार अपने टीचर को फंसा ही लेती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। दूसरी तरफ नाइट आउट पे गई डेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ बातें करती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करना चाहता है, लेकिन डेनिस अपनी कंजर्वेटिव सोच की वजह से उसके साथ रोमांटिक नहीं होती है, जिसकी वजह से इन दोनों में
में झगड़ा हो जाता है और डेनिस अब घर पे आ जाती हैं। वो घर पे आके देखती हैं कि बेडरूम में एलिजा नहीं है। उसको कुछ शक होता है कि कहाँ पे गई होगी, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुए झगड़े से इतनी परेशान थी कि वो अकेली ही सो जाती है। अगले दिन सुबह एलिजा डेनिस के डैड के रूम से निकलकर डेनिस के रूम में आ जाती हैं और चुपके से बाथरूम में घुस जाती हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर ये बहाना मारती हैं कि डेनिस नाइट आउट के लिए चली गई थी, इसलिए मैं अकेली यहाँ पर रह के क्या करती, तो मैं भी अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई थी और सुबह सुबह वापस आई हूँ क्योंकि कॉलेज जाना है। ये सब ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस टीचर को जैसे बहुत बड़ा गिल्ट है। वो अपनी डॉटर से और अपनी फैमिली से नजरें चुरा रहा है। वो एलिजा से भी नजर नहीं मिला पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत गलत कदम उठाया है और इस टीचर के चेहरे पर बिना वजह की मायूसी देख के डेनिस और उसकी मॉम परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, और वो देखते हैं कि एलिजा भी चुपचाप सर झुका के अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर रही है, जैसे दोनों ने मिलके कुछ ऐसा किया है जो उनको पता नहीं है। लेकिन एलिजा तो पूरी तरह से डिटरमाइंड थी कि वो तो अपने प्यार के चंगुल में इस टीचर को लेकर ही रहेगी। वो फिर से क्लासरूम में अपने टीचर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि उसका टीचर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो टीचर उसके साथ कल रोमांटिक हो रहा था, आज वो उससे नजरें क्यों चुरा रहा है। वो क्लासरूम खत्म होने के बाद में डेनिस के साथ घर जाना चाहती हैं, लेकिन उसको उसके टीचर के बिहेवियर में आए बदलाव को समझना था। वो क्लासरूम में वापस जाती है और अपने टीचर को समझना चाहती है कि तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो। वो टीचर के पास जाके पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है, कल जो तुम मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, आज तुम मेरे से नजरें क्यों चुरा रहे हो। लेकिन टीचर जैसे इससे कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब एलिजा के पास डेनिस के साथ घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन इधर कॉलेज के बाहर डेनिस देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दो लड़कियों के साथ बातें कर रहा है, जिसकी वजह से उसके मन के अंदर जेलसी जाग उठती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। और वो अपने टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसको एलिजा को अपने साथ कार में घर ले जाना ही पड़ेगा। और इस बात से एलिजा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये टीचर जो थोड़ी देर पहले इससे नजरें चुरा रहा था, अब वो उसके साथ कार में अकेली बैठी है और फिर से इस टीचर का ध्यान अट्रैक्ट करने का मौका इसको मिल जाता है। ये टीचर फिर से भावनाओं के ज्वार में बह जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता। ये ड्राइव करके अपनी कार को एक बीच के पास ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और पूरी शाम वहीं पर बिताते हैं। इधर घर पर डेनिस और डेनिस का बॉयफ्रेंड आ चुके हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एलिजा और उसके डैड अभी भी नहीं आए हैं। ये सब मिलके उन दोनों का वेट करते हैं और काफी रात होने के बाद में एलिजा और डेनिस के डैड घर पर आते हैं। डेनिस देखती हैं कि एलिजा की बॉडी पर बीच सैंड लगी हुई है और वही सैंड उसके डैड के शूज और कपड़ों पर लगी हुई है। ये देख के डेनिस को डाउट होता है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन उसकी आंखों पर दोस्ती का पर्दा पड़ा हुआ था। वो उसके डैड और उसकी फ्रेंड के बीच में चल रहे क्लियर कट रिलेशनशिप को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा पैदा हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है। लेकिन एलिजा और स्मार्ट थी। वो डेनिस को कहती है कि हम बीच पे गए थे और मेरे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स सीखने में तुम्हारे डैड ने मेरी मदद कर ली, तुम इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो। थोड़ी सी इधर उधर की बातें करके एलिजा ने डेनिस को मना लिया। डेनिस बहुत ही सीधी सी लड़की थी, उसने फिर से एलिजा की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन एलिजा को उसके डैड से कुछ निकलवाना था। वो हमेशा से चाहती थी कि किसी सी फेसिंग अपार्टमेंट में उसका एक फ्लैट हो, इसलिए वो डेनिस के डैड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सी फेसिंग अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेना चाहती थी। अब प्यार में पागल इस टीचर ने अपनी स्टूडेंट को एक सी फेसिंग अपार्टमेंट में एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एलिजा बहुत खुश होती है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ बातें करते हैं और अपने रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं। एलिजा इस टीचर के साथ एक फेक रोमांटिक रिलेशनशिप में थी, लेकिन ये टीचर अपने घर में प्यार की कमी की वजह से अब एलिजा पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था और एलिजा अब उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। और आज की पूरी रात ये टीचर एलिजा के साथ बिताने के लिए राजी हो जाता है। उसके घर में डेनिस और उसकी मॉम उसका वेट कर रहे हैं। काफी रात हो चुकी है। ये मॉम और डॉटर एक दूसरे से बात करती हैं कि डैड कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वो फोन भी पिक नहीं करते
कर रहे हैं। एलिजा भी घर पे नहीं आई है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन डेनिस अपनी मॉम से ज्यादा समझदार थी। वो अपनी मॉम को कैसे भी मना कर कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैड घर पे आ जाएंगे, कुछ काम हो गया होगा, और वो अपनी मॉम को समझा बुझा कर सोने के लिए भेज देती हैं। लेकिन उसके खुद के मन में शक का कीड़ा अब गहरा हो गया था कि जरूर उसकी फ्रेंड एलिजा और उसके डैड के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, वरना वो दोनों ऐसे बार बार गायब नहीं होते। और हद तो तब हो जाती है जब अगले दिन सुबह क्लासरूम में डेनिस के डैड नहीं आते हैं और वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट टीचर को भेज दिया जाता है। और इस क्लासरूम में डेनिस देखती है कि एलिजा भी नहीं आई है। वो परेशान होकर क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं और अपने डैड को फोन लगाती हैं। उसके डैड फोन पिक नहीं करते हैं तो अपनी मॉम को कहती हैं कि डैड यहाँ पर भी नहीं आए हैं। लेकिन उसकी मॉम को उसकी किटी पार्टी की ज्यादा चिंता थी, तो डेनिस परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने डैड को ढूंढने का प्लान करती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो घर पे आती हैं तो उसके डैड उसको घर पर ही मिल जाते हैं। वो अपने डैड को कन्फ्रंट करती हैं और इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को समझाने को कहती हैं। तो उसका डैड कहता है कि एलिजा के मॉम डैड वापस आ गए थे, इसलिए मैं उसको घर पे छोड़ने के लिए गया था, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो। वो अपने डैड पे बहुत चिल्लाती हैं कि कम से कम मॉम का तो सोच लेते, आप इतनी देर घर के बाहर बिना फोन पिक किए रहोगे तो हमारा क्या हाल होगा, आप समझ नहीं सकते क्या। लेकिन उसके डैड पर एलिजा का जादू कुछ ऐसा चला कि अब वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। लेकिन डेनिस को अभी भी अपने डैड पर डाउट था। वो एलिजा के घर जाती हैं जहाँ पर एक मैड होती है। वो कहती है कि एलिजा के मॉम डैड यहाँ पर अभी भी यूरोप से वापस नहीं आए हैं और ना ही एलिजा आई है और ना ही तुम्हारे डैड आए हैं। अब डेनिस को कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है, जिसको छुपाने के लिए ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और एलिजा भी अब तो फोन नहीं उठा रही है। एलिजा अपने नए फ्लैट को पाकर मस्त थी। उसका तो जैसे कोई सपना ही पूरा हो गया हो। अब वो डेनिस से बात भी नहीं कर रही हैं और अपने ही फ्लैट में मस्त हैं। वो अपने सामने वाले फ्लैट के एक लड़के से बात करती है और उसको हिंट देती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जैसे कि ये तो एलिजा की आदत है कि नए नए अफेयर चलाओ और नए नए गिफ्ट बटोरो, और ये लड़का भी ठीक उसी टीचर की तरह इसके जाल में फंसने जा रहा था। इधर डेनिस की मॉम को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेरुखी की वजह से उसका हस्बैंड उससे दूर हो रहा है, इसलिए वो अब अपने रोमांस को वापस से रिजुवेनेट करने के लिए अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान देने लगी। और इस बात से डेनिस को बहुत खुशी थी कि उसके डैड उसकी मॉम की तरफ ध्यान देने लगे हैं और दोनों का रिलेशन शायद अब ठीक हो जाएगा। अगले दिन डेनिस क्लासरूम में ये देखती हैं कि उसके डैड तो टाइम पर क्लास में आ गए हैं, लेकिन एलिजा अब क्लास में नहीं आ रही हैं। उसके डैड भी जैसे ही क्लास खत्म होती है वो अपनी कार लेके जल्दबाजी में पता नहीं कहीं निकल जाते। ये सब देख के एलिजा के मन में शक फिर से जाग उठा था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड समझाता है कि कुछ काम होगा, तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो। इधर एलिजा के नए दिए हुए अपार्टमेंट में वो दोनों लड़कियां जिन्होंने इस टीचर को एलिजा के साथ लाइब्रेरी में देखा था, वो वापस से इस टीचर को एलिजा के साथ देखती हैं। और ये दोनों लड़कियां इसी अपार्टमेंट में रहती हैं। और उनको जब पता चला कि इस टीचर ने एलिजा को एक फ्लैट भी दिलवा रखा है, तो वो इतनी जल गई कि इस टीचर की डॉटर डेनिस के पास जाके सब बता देती है कि तुम्हारे डैड का एलिजा के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारे डैड उस पे इतने ज्यादा लट्टू हो गए हैं कि तुम्हारे डैड ने एलिजा को एक सी फेसिंग अपार्टमेंट में लग्जरी फ्लैट दिलवा रखा है और तुम्हारे डैड का कई दिनों से एलिजा के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या। ये बात सुन के डेनिस शॉक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। लेकिन इन लड़कियों को तो जैसे मजा ही आ गया, क्योंकि अब डेनिस की फैमिली पूरी तरह से टूटने वाली थी। डेनिस उस अपार्टमेंट में जाती है और थोड़ी देर नजर रखने पर उसको पता चलता है कि वो जो लड़कियां बात कह रही थी वो सच है। उसके डैड और एलिजा अब यहीं पे रह रहे हैं। डेनिस के लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग इवेंट था। वो इतनी परेशान हो जाती है कि अपनी मॉम को फोन करके कहती है कि जल्दी से तुम इस अपार्टमेंट में आ जाओ, बहुत बुरी खबर है। अब डेनिस इतनी परेशान हो गई है कि वो अपनी मॉम का इंतजार भी नहीं कर रही है। वो रिसेप्शन पे अपने डैड का नाम लेकर उनका फ्लैट नंबर पता करती हैं और बिना अपनी मॉम के ही फ्लैट में चली जाती है। और जब वो फ्लैट के गेट की डोरबेल बजाती हैं तो वो सामने एलिजा को पाती हैं, जिसको देख के वो रोने लग जाती हैं कि मेरी ही फ्रेंड ने मुझे मेरे ही घर में आके इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन एलिजा के चेहरे पे गिल्टी का एक भाव नहीं था। डेनिस फ्लैट के अंदर जाके देखती हैं कि बेड पर उसका डैड भी बैठा है, जो अपनी बेटी को
रोता हुआ देख के खुद भी रोने लगा है। लेकिन अब रोने से क्या फायदा जब वो अपनी फैमिली को बहुत पहले पीछे छोड़ आया था। अपने डैड और एलिजा को ऐसी हालत में देखकर डेनिस की तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो जोर जोर से रोने लगती हैं। उसको एलिजा समझाने की कोशिश करती है, अपनी की हुई हरकतों को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि वो हमेशा जैसे डेनिस को बेवकूफ बनाती आई है, वो आज भी कोई रीजन बता के उसको बेवकूफ बना देगी। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक न एक दिन इस झूठ का भंडाफोड़ होना ही था और आज वो हो गया। डेनिस भाग के अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। उसका डैड भी उसको पीछे रोकने आता है। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि वो भावनाओं में बह गया था, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बाप और बेटी का प्यार भरा रिश्ता अब टूट चुका था, क्योंकि डेनिस के सामने डेनिस के डैड ने इतने झूठ बोले थे कि अब उन पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी डेनिस के डैड यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी डॉटर को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आगे से जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन डेनिस उसके डैड की एक भी बात सुनने वाली नहीं थी। वो अपने डैड पर गुस्सा होके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एक तेजी से आती हुई कार डेनिस का एक्सीडेंट कर देती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो कार दूर जाके रुकती है। उस कार में से एक लेडी निकलती है तो पता चलता है कि ये डेनिस की मॉमी है, जिसको डेनिस ने अपने डैड की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए फोन करके बुलाया था। और ये हड़बड़ाहट में अब अपनी ही बेटी का एक्सीडेंट कर बैठी है। और डेनिस के डैड और मॉम अपनी बेटी का चेहरा लेके बीच सड़क में रो रहे हैं। डेनिस के डैड के एक बिना सोचे समझे गए कदम से उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अलीजा उनको हनी ट्रैप करके सिर्फ एक फ्लैट गिफ्ट में लेना चाहती थी। लेकिन इस बेवकूफी भरे कदम से डेनिस इस दुनिया में अब नहीं है और डेनिस के डैड इस बात को लेकर बहुत पछता रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।